हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम त्रिभुज की गणना यानी कि त्रिभुज से कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको हम सिंपल जो सरल चीजें उनको हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति है जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं, ये एक भुजा, दो और तीन। तो यहाँ कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो यहां मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने त्रिभुज है, तो आप बताएंगे एक त्रिभुज है। ठीक है, ये इसको गिनेंगे कितने त्रिभुज है? एक। इसी प्रकार ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन यहां से यदि एक रेखा लंबवत खींच दी जाए, अब कितने त्रिभुज है? आप बताएंगे कि यहां से यहां तक एक त्रिभुज है और यहां से यहां तक दूसरा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज भी तो है, यानी कि ये तीन त्रिभुज है। क्या है? तीन त्रिभुज है। उसी प्रकार मैं यहां पर और एक यहां से ऐसी लंबवत रेखा खींच दूं। अब आपसे पूछे कि अब त्रिभुज कितने हैं, तो आप बताएंगे एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और एक बड़ा यानी कि पांच। तो पांच यहां गलत जवाब हो जाएगा आपका। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये एक दिख रहा है, यहां पर कितने हैं? अभी आपने जवाब दिया था तीन त्रिभुज, बिल्कुल ये सही था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो रेखा दिख रही है ना आपको, इस रेखा पर हम नंबर डालेंगे। यहां पहला, यहां दूसरा, इन दोनों को जोड़ दो आप, 1 + 2 यानी कितने हो जाएंगे? तीन। यहां तीन त्रिभुज है। उसी प्रकार यहां नंबर डालेंगे इस रेखा के ऊपर, एक, यहां दो, यहां तीन और ये चार। इन सबको जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज है। यहां पर 10 त्रिभुज है। 10 त्रिभुज है। कितने हैं? 10 त्रिभुज है। इसी प्रकार यहां पर हम लंबवत ऐसी रेखाएं खींच दें। देखिए अब यहां नंबर डाल दें हम, कितने त्रिभुज है, तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 और 5। यानी कि इस रेखा पर आप अंक डाल दें और इनको जोड़ दें तो ये कितना बनेगा? 5 और 4 9, 10 और 5 15। यहां 15 है, यहां 10 है। ठीक है, 5 और 4 9 और 1 10 और ये 15 त्रिभुज हो गए। तो ये तो आपको बिल्कुल सरल और आसान लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यहीं से हम चलते हैं अगले टाइप पर। अब देखिए ये तो बहुत आसान था। यदि यहां पर हम एक इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींच दे, यानी कि आड़ी रेखा खींच दे, तो जहां त्रिभुज कितने होंगे? देखिए आप एक रेखा खींचने पर ये एक त्रिभुज बना और एक ये बड़ा, यानी कि यहां दो त्रिभुज बने। कितने बने? दो। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहां तीन त्रिभुज थे, यदि मैं एक रेखा ऐसे खींचता हूं तो यहां देखिए आप इस लकीर पर कितने त्रिभुज थे? आपके तीन थे। तो यहां पर भी कितने होंगे? तीन। कितने होंगे? तीन। तो ये आप समझिए कि जब यहां पर तीन बन रहे हैं तो यहां भी कितने बने होंगे? तीन। तीन और तीन मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यहां इस रेखा पर 10 बन रहे, एक रेखा और खींच देते हैं, वहां भी कितने बनेंगे? 10। एक रेखा और खींच देते हैं, वहां भी कितने बनेंगे? 10 10 20 और 30 त्रिभुज। इसमें कितने बनेंगे? फिर इस प्रकार से 30 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब आप गिनोगे ना तो 30 त्रिभुज मिलेंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखिए एक और तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि यहां इस पर कितने बन रहे? 3 बन रहे हैं। अब रेखाएं गिन लो, 1 और 2। तो 3 में 2 का गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। यहां 10 बन रहे हैं, अब रेखाएं गिन लो आप, 1 2 और 3, यानी कि 10 में 3 का गुणा करें कितना बनेगा? 30 बनेगा। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल सरल है। उसी प्रकार यहां हम रेखाएं खींच लेते हैं। मान ले जाए मैंने यहां पर इस पहली रेखा पर कितने बन रहे हैं? 15। दूसरे पर दूसरा 1 2 3 और 4 रेखाएं। 15 में आप 4 का गुणा कर दो, कितने त्रिभुज होंगे? 60 त्रिभुज होंगे। ये भी आपको समझ में आएगा। काफी सरल चीज है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम एक रेखा ऐसी खींचते हैं। अब कितने त्रिभुज हो गए? तो यहां से कि ये एक त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला, यानी कि 2 त्रिभुज है। कितने हैं? 2 त्रिभुज है। तो यहां आप आसानी से एक और एक ये 2, इन आड़ी रेखाओं को खींच के भी त्रिभुज आप बता सकते हैं कितने हैं। मान लीजिए हम एक और खींच लेते हैं। आप देखिए ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है और ये तीसरा त्रिभुज है। यदि एक रेखा और इसे आड़ी खींच दे तो ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है।
यानी कि इस प्रकार की आकृति में आपको केवल ये रेखाएं गिनना है, 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 त्रिभुज है, केवल इन क्षैतिज रेखाओं को गिनना है, आप त्रिभुज बता देंगे कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज है, ठीक है। यदि एक और बढ़ा देंगे तो फिर रेखा गिन लो आप, कितने हो जाएंगे, 5 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी कि ये सबसे सरल पैटर्न माना जाता है। चलिए, ये आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।